पिछले तकरीबन लगभग 7 साल से ये 8वीं बार मेरे लिए मौका है कि वॉच नाइट सर्विस में 2016 की एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट रहा हूं। और इन पिछले 7 सालों में मैं अपने जीवन के बारे में अगर आपसे बात करूं तो परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों से, बहुत सारी ऐसी वचन की गहरी और बहुत ही गहरी बातें जो सचमुच में जब हम उसके साथ चलते हैं वो अपने हम पे प्रकट करता है, उसने मेरे जीवन में प्रकट की है। और ये 8वां साल कलीसिया के साथ एक बार फिर से वचन को लेकर मैं जब आया हूँ तो मेरा ध्यान पुराने नियम की इस किताब पर, व्यवस्था विवरण पर और उसके 11वें अध्याय पर गया। यहाँ पर मूसा इज़राइलियों को 40 साल तक वो जब भटकते रहे, खुदा के लोगों को बताना चाहता है कि जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, किन किन परिस्थितियों से परमेश्वर ने उनको बचाया है, उसके लोग हमेशा याद रखें। और इस पुस्तक के बाद में मूसा की मृत्यु भी हो गई, लेकिन उसने दोबारा अपने मरने से पहले परमेश्वर के लोगों को इन बातों को समझाया कि उसकी आज्ञाओं को मानने से, उसकी विधियों पर चलने से परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा आशीषें देता है। और परमेश्वर की आशीषें सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि उसकी आशीषें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। और इसीलिए वो दोबारा एक बार परमेश्वर के उन महान कार्यों को, उस सामर्थी कामों को जो उसने इज़राइलियों के साथ किए, उनको बता रहा है। और ना सिर्फ इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर सदैव आशीषें देता है, बल्कि इस बात को भी बताना चाहता है कि जब जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आना प्रारंभ हो जाती हैं। और इसीलिए मूसा जब लिखता है कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। यानी कि मिस्र जैसा देश नहीं है जहाँ सब कुछ ठीक है, समतल है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई तराई नहीं है, बल्कि इससे पहले कि तुम उस देश में जाओ, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि वो पहाड़ों और तराइयों से भरा देश है। बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी माउंटेन्स हैं, और ऐसा देश है जिसकी तरह परमेश्वर को, यहोवा को सुध ही रहती है। और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालांकि आसान देश नहीं है, तराइयाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगी रहती है। आज रात को जब हम 2016 के आखिरी लम्हों में हैं और कुछ देर बाद हम 2017 में दाखिल होने के हैं, हम में से किसी को भी ये निश्चित रूप से नहीं पता कि ये साल हमारे लिए कैसा होगा, कौन से नए अनुभवों से हमें गुजरना है, क्या नया हम पाएंगे और क्या हम खोएंगे, कौन से परिवर्तन होंगे, कौन सी नई ज़रूरतें हमारी होंगी, हमारे छोटे बच्चे कौन से स्कूल्स में जाएंगे,
बड़े बच्चों जिन्होंने एकेडमिक्स को पूरा किया है, कौन से प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में उनको जाना है। और इवन हम पास्टर्स को भी नहीं मालूम कि 2017 में हमें मिनिस्ट्री के लिए कौन सी जगह जाना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इन अनिश्चितताओं के बीच में खुदावंद का कलाम हमें इस बात का पूरा भरोसा देता है कि हमारे परमेश्वर को हमारी सुधि रहती है। परमेश्वर की आंखें निरंतर अपने लोगों पर लगी रहती हैं। इसलिए दाऊद 139 ज़बूर में लिखता है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं, आकाश में जाऊं, पृथ्वी पर जाऊं, कहाँ जाऊं, सब जगह परमेश्वर तू ही है। So in the midst of all these uncertainties of the future, here is a message from our Heavenly Father that the eyes of our Lord are continually upon us, the beginning of the year to its end. तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से अंत लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। एक कैप्टन थे एयरफोर्स के, कैप्टन विकास, और युद्ध में ऐसा हुआ कि एक मिसाइल आकर उनके प्लेन पर लगी, फाइटर प्लेन पे, और किसी तरह से वो अपने पैराशूट के जरिए से बच गए। बहुत साल बीतने के बाद एक दिन अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और एक व्यक्ति आया और उससे कहने लगा उनसे कि आप कैप्टन विकास हैं? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? कहने लगा कि जो पैराशूट से आपकी जान बची उसको पैक मैंने किया था। मैं छोटा सा एक सर्वेंट हूँ, आप कैप्टन हैं, लेकिन उस पैराशूट को मैंने आपके प्लेन में रखा था, मेरी उस दिन ड्यूटी थी। और ये कैप्टन ने कहा जब घर गए बहुत देर तक सोचते रहे कि इस पैराशूट की वजह से मेरी जान बची, और मुझे ये भी नहीं मालूम था इतने सालों से कि ये व्यक्ति है जिससे मैं आज मिला। बहुत बार हम नहीं जानते कि बहुत सारे लोग हैं जो एक पैराशूट की तरह हमारे जीवन में काम करते हैं। जब हम इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, जब हम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, जब हम किसी समस्या में होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा पैराशूट है वो परमेश्वर है। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 में खुदा के कलाम में यही लिखा है कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये परमेश्वर की निरंतर हमारे पे दृष्टि नजरें लगी रहती हैं। इसीलिए हम आज इस घर में बैठे हैं। नहीं तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग थे जो इस दिन को, इस रात को नहीं देख सके। खुदावंद अपने लोगों को बताता है कि वही हमारी आशीषों का स्रोता है, वही हमारे जीवन का स्रोता है, और वो ऐसा परमेश्वर है जिसके झरने कभी नहीं सूखते, न गर्मी न अकाल उसके झरनों को सुखा सकता है। तो इससे पहले कि खुदा के लोग कनान देश में पहुंचे जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि वो पहाड़ों और तराइयों का देश है, मैदान समतल नहीं है। बिल गेट्स कहते हैं लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। हमारी जिंदगी में भी खुदा ने बहुत सारी आशीषें दी हैं और हमेशा देता है। जिस तरह खुदा इज़राइलियों के साथ प्रॉमिस लैंड में उनको देखना चाहता था, आज वो भी अपने लोगों को
उसी जगह देखना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मिस्र जैसा जगह नहीं है जहाँ सब कुछ समतल है, सब कुछ आसानी से पैदा होता है। पहाड़ों और तराइयों का देश है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इन पहाड़ों और तराइयों को पार करें। जरमाया की किताब को जब तक पढ़ते हैं उसके 29वें अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। और कभी कभी हमारी जिंदगी में समस्याएं मेरे अजीजों बड़ी बड़ी पहाड़ों की जैसे हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की तरफ ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि समस्याओं से बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को इन महान मैदानों से निकाल कर पहाड़ों और तराइयों में ले जाना चाहता है ताकि उसके लोग उसकी सामर्थ्य को समझ सकें। 2016 में हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, उससे पहले भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जब हेल्थ के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर ऐसे पहाड़ों की तरह समस्या आके गिरी, कोई गुंजाइश नहीं कि ये ठीक हो सकते हैं, कुछ मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसा उसने लिखा है कि मेरी दृष्टि तुम पर लगी रहती है, चाहे तुम मिस्र में रहो, चाहे तुम मैदान और तराइयों पहाड़ों पर जाओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। क्राइस्ट चर्च के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन 7 सालों में मैंने देखा कई बार उनकी जिंदगी में समस्याएं पहाड़ों की तरह आई और ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उन पहाड़ों को, उन तराइयों को उनके जीवन से हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो। और कभी कभी परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी ताकत को, अपनी उस प्यार को दिखाने के लिए भी कई लोगों को इस्तेमाल करता है कि वो पहाड़ों और तराइयों से निकलें ताकि दूसरे लोग उसकी सामर्थ को समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास एक बीमार बच्चे को लेकर उसके माँ बाप आए। मिर्गी आती थी उसे, चेले नहीं निकाल पाए बीमारी को, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। माँ बाप यीशु मसीह के पास गए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक किया। प्रश्न करने लगे कि प्रभु तेरे चेलों से ऐसा क्यों नहीं हुआ? चेलों ने कहा प्रभु हमसे नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हे अल्प विश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, विश्वास जो है परमेश्वर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मूसा मरने से पहले एक बार फिर से इस्राएलियों को बताना चाहता है कि अपने यहोवा की सामर्थ को, खुदावंद की सामर्थ को तुम पहचान लो, जान लो। बहुत बड़े बड़े पहाड़ों तराइयों से निकाल कर वो तुम्हें लाया है, लाल समुद्र से तुम्हें बचाकर लाया है। उसकी ताकत को पहचानो, उसके साथ वफादार बने रहो। 2017 हमारे सामने है, बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरा है। हो सकता है बहुत सारी पहाड़ और तराइयाँ हमारे सामने हो। 3 बातों पर हम गौर करेंगे कि जब पहाड़ जिंदगी में आए, प्रॉब्लम्स जिंदगी में आए, डोंट स्पीक टू माउंटेन, स्पीक टू द माउंटेन, नॉट स्पीक अबाउट द माउंटेन। उस समस्याओं से बात करें, समस्याओं के बारे में सोचते ना रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना है
तो इस पहाड़ को कहोगे कि हट जाए तो वो हट जाएगा। राजा दाऊद छोटा जब था, उसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। पहाड़ भी इतना कि देख के ही लोग डर गए। क्या नाम था उसका? बहुत बड़ा पहाड़ था। क्या नाम था? गोलियत। उसने उसके साइज को नहीं देखा दाऊद ने कि ये कितना बड़ा है, लेकिन उसने उसके साथ मुकाबला किया और 5 पत्थर लिए, लेकिन एक ही पत्थर से उसने गोलियत को मार दिया। आपको पता वो छोटा सा पत्थर क्या था? वो विश्वास का पत्थर था। विश्वास के पत्थर से उसने गोलियत को मार दिया। लोग मजाक उड़ा रहे उसका, कह रहे देख तू कितना छोटा है और वो कितना बड़ा है। दाऊद कहता बड़ा है तो अच्छा, मेरा निशाना चूकेगा नहीं, मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है। जब तक पतरस की आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी रही, वो पानी पर चलता रहा, और जैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह से उसकी आंखें हटी, डूबने लगी। आज हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी रहनी चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में इसीलिए कहा गया कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो पहला पॉइंट जो है कि स्पीक टू द माउंटेन नॉट अबाउट इट। दूसरा, इट इज नॉट ऑलवेज कि पहाड़ ही हट जाएगा, कभी कभी परमेश्वर आपको ही हटा देगा। ये भी बहुत जरूरी है। पौलुस की बड़ी इच्छा थी कि वो प्रचार के लिए जाए, और कई पहाड़ उसके जीवन में मिनिस्ट्री काल में आए। बहुत बहुत बड़ी समस्याओं से वो गुजरा। कभी जेल में डाला गया, कभी उसका अपोजिशन की गई, कभी उसे मारा कूटा गया, लेकिन वो उन पहाड़ों के सामने, उन माउंटेन्स के सामने खड़ा रहा। लेकिन प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को ही हटा दिया जब वो ग्रीस में जाकर ग्रीस में प्रचार करने के लिए परमेश्वर ले गया। लेकिन पौलुस की इच्छा थी कि वो एशिया में जाकर प्रचार करे। ऐसा हो नहीं सका, बहुत ऑपोजिशन थी। तो परमेश्वर ने पौलुस को दूसरी जगह ले गया, और आपको मालूम है कि पौलुस की वजह से ही यूरोप में पहली बार सुसमाचार पहुंचाया गया। उसकी इच्छा नहीं थी यूरोप जाने की, लेकिन परमेश्वर ने पौल को प्लान चेंज कर दिया। तो कभी कभी पहाड़ जब ज़्यादा बड़े होते हैं और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप उनसे मुकाबला करें, परमेश्वर आपको दूसरी तरफ ले जाता है। सो स्पीक टू योर माउंटेन, फोकस ऑन द बिगनेस एंड पावर ऑफ योर गॉड देन द ग्रेटनेस ऑफ योर माउंटेन। थर्ड, रिमेंबर यू मे नॉट मूव द माउंटेन but God will move you. He will divert you from that situation. कभी कभी जब पहाड़ परेशानियां ज़्यादा होती हैं तो परमेश्वर अपने इंसानों को उनसे दूर कर देता है। और कभी कभी वो चाहता है कि नहीं, मेरे लोग इस पहाड़ी को, इस माउंटेन को, इस तराइयों को, इस समस्याओं से बात करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो माउंटेन को हटाना चाहता है या आप लोगों को सिचुएशन से दूर करना चाहता है। 2017 हमारे सामने है, अनिश्चितताओं से भरा है। कुछ नहीं मालूम क्या होगा अगले क्षण, लेकिन आज फिर से परमेश्वर के लोग हैं हम, जब हमें इस बात को याद रखना है कि किसी को सुधि रहे ना रहे, किसी को फिक्र हो ना हो, लेकिन परमेश्वर की आंखें, यहोवा की दृष्टि
साल के शुरू से लेकर साल के अंत तक अपने पर लोगों पर लगी रहती है। और यही हमारा विश्वास है। मूसा ने दोबारा इन बातों को इसलिए कहा कि उसके लोग जान सकें, आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब हम इन बातों से दूर चले जाते हैं, इतनी बड़ी कलीसिया में हम देखते हैं थोड़े से लोग आए हैं, सुबह भी आएंगे, क्या इसका रिजल्ट, क्या हम सोचें इसका, क्या आप सोचते क्यों नहीं आते? मेरा तो यही विचार है कि शायद ये वचन की जो गहरी बातें हैं उनसे हमारा दिल नहीं लगता। उस पर जरूरी है सोचना। बाइबल बताती है कि नादान, कल के बारे में शेखी मत मार, क्योंकि तो यही भी नहीं जानता कि अगले क्षण क्या होगा। परमेश्वर की नजरें अपने लोगों पर हमेशा लगी रहती है। 2016 की उन सब लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सारी पहाड़ियों को पार किया है, हमारे बीच में कुछ लोग हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके ज़रिए से हम लोग भी सीख सकें, हमारे बच्चे सीख सकें कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम से आप गुजरे होंगे, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम से आप गुजरे होंगे, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से आप गुजरे होंगे। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है कि साल के शुरू में ही हम अपना फोकस, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत परमेश्वर में होकर करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ चलें और उसकी सामर्थ्य को पहचानें, उसके दिए हुए वचनों को, उसकी विधियों को, उसकी योजनाओं को समझते हुए इस जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी इच्छा के अनुसार चला सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है पास्टर्स की कि 2017 में आप सब लोग परमेश्वर में और बढ़ें, परमेश्वर की बातों को याद रखें, उसकी कल्पनाएं जो वो करता है हमारे लिए वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। अगर तराइयाँ पहाड़ियाँ जीवन में हैं, फेस करें उनको, सोचते न रहें उनके लिए, मुकाबला करें, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है। और जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी परमेश्वर चाहता है, पौल को जैसे उसे बड़ी इच्छा थी कि मैं एशिया में ही प्रचार करूं, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। ओपोजिशन होती रही, परमेश्वर उसे यूरोप में ले गया और यूरोप में पहली बार सुसमाचार पौल उसकी तरफ से सुनाया गया। परमेश्वर ऐसे कार्य करता है जो उसको महिमा दे। परमेश्वर आप में से भी बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है इस साल। परमेश्वर के सामने आए, अपना जीवन दें, अपने जीवन को उसे समर्पित करें, क्योंकि उसकी योजनाएं हम सब के लिए भलाई की हैं और हमारा यही जीवन का यही उद्देश्य है कि परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से होती रहे। आमीन।